हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका सिंपली निटिंग चैनल पे। देखिए आज की वीडियो में मैं ये आपको कैप बनाना सिखाने वाली हूँ। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आगे स्टेप बाय स्टेप देखिए कैसे बनाई है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टोपी को बनाने के लिए मैं ये ओसवाल की पारसमनी ऊल यूज़ करूँगी। ये 100 ग्राम का इस तरह का गोला आता है। ओसवाल पारसमनी 3 प्लाई ऊल है, बट ये ना थोड़ी सी पतली ऊल है। देख लीजिए आप, ये आप देख सकते हैं थोड़ी पतली है। तो हम इसे जो है 10 नंबर से बुनेंगे। तो इस कैप को बुनने के लिए हमें देखिए आपको स्टिचेस इस तरह से लेने होंगे कि जो 3 से बढ़ जाए, मतलब जिनको हम 3 से डिवाइड कर सके। जैसे हम 30 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो 10-10 आएगा। तो अब देखिए न्यूबॉर्न के लिए बना रहे हैं तो हमें कम से कम 60 स्टिचेस तो लेने होंगे। तो मैं इसमें एटलीस्ट 60 से थोड़ा ज़्यादा, यानी कम से कम 3 या 4 महीने तक वो बच्चा कैप पहन सके, इस हिसाब से बनाऊंगी। तो 66 या 69 इस तरह से मैं स्टिचेस लूँगी। तो चलिए हम लोग ना इसमें 66 सिंपल स्टिचेस डाल देते हैं। तो स्टिचेस डालने के लिए आपको पहले तो धागे को डबल करना है। देखिए जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक ये धागे को डबल कर लिया है। देखिए ये छोर यहाँ पे है और ये जो खुला हुआ छोर जो हमारा है वो बॉल से बंधा हुआ है। अब देखिए सिंपल स्टिचेस डालेंगे। थोड़ा सा ये जो है पोर्शन छोड़ के आपको यहाँ पे गांठ बांधनी है। इस तरह से गांठ बांध लीजिए, ठीक है। ये स्लिप नॉट जैसे आप बांध सकते हैं। ये 10 नंबर की नीडल मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से गांठ बांध ली है। अब देखिए जो डबल थ्रेड है वो हम राइट हैंड साइड पे ले लेंगे। मैं धागा हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ती हूँ फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से मैंने नीडल पकड़ ली है। ऐसे लीजिए, 2 उंगलियां नीचे से डालिए। ऐसे करते हुए धागे को ट्विस्ट करना है। अब इस तरह से हम धागे को नीडल में इंसर्ट करेंगे और जो हमारा बॉल से लगा हुआ धागा है, जहाँ पे हमने ये थोड़ा छोड़ के गांठ बांधी थी, लेकिन पहले 2 स्टिचेस है वो ये धागा सिक्योर हो जाए इसलिए आप डबल ही डाल दीजिए और इसको काउंट करते हुए हम एक ही पकड़ेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से क्या होता है, ये पक्का हो जाता है। तो ये 2 स्टिचेस हो गए हमारे। ये लीजिए, क्योंकि हमने जो पहले स्लिप नॉट डाली थी उसे भी हमने काउंट करना है। देखिए आपके पास बहुत ही अलग अलग तरीके होंगे स्टिचेस डालने के लिए। मैं ये सिंपल तरीका आपको बता रही हूँ। अब देखिए ये जो थोड़ा सा धागा हमारा छूट रहा है ना, इसको या तो आप इस तरह से करते हुए इसमें पैक करते जाइए या फिर काट लीजिए। ठीक है, मैं इसे काट लेती हूँ इस थ्रेड को। तो हमें स्टिचेस जो है वो बहुत ही हल्के डालने हैं, मतलब लूज़ डालने हैं। देखिए तो इस तरह से आप धागे को अगर आगे खींचते हुए जाएंगे ना तो आपके स्टिचेस जो है वो एकदम लूज़ बनेंगे। देखिए ऐसे आगे की तरफ हल्के से खींचते जाइए। देखिए ऐसे फिर लूज़ स्टिचेस बनेंगे। तो इस तरह से करते हुए मैं 66 स्टिचेस इसमें डाल लेती हूँ और आप भी डाल लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 66 स्टिचेस डाल दिए हैं। अब यहाँ पे मैंने एक गांठ बांध के जो है यहाँ पे थ्रेड को हमारे सिक्योर कर लिया है। जब आपके स्टिचेस पूरे डल जाए तो यहाँ पे एक आपको गांठ भी बांधनी है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट को मजबूत करने के लिए हमें छोटी छोटी बातों पे हमेशा ध्यान देना होता है। अब देखिए ये 66 स्टिचेस डालने के बाद हमें 6 से 8 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनानी है हमें इसका बॉर्डर बनाने के लिए। तो मैं उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए इस तरह से उल्टी सिलाई जब आपको बनानी होती है तो इस तरह से नीडल को आपको
आगे डालना है, आगे से डालना है और थ्रेड को इस तरह से रैप करना है। देखिए ऐसे। तो ये राइट साइड से भी हमको पूरी उल्टी सिलाइयाँ डालनी है और रॉन्ग साइड से भी हमको उल्टी ही सिलाइयाँ डालनी है। तो इन 8 सिलाइयों को मैं कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 8 सिलाइयाँ जो है मैंने उल्टे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट कर ली है। पी का जो बॉर्डर है जो फ्रंट में आएगा वो रेडी है। अब स्कैल्प के ऊपर का जो पोर्शन है, स्कैल्प वाला, ये तो जो बॉर्डर बना है ये स्कैल्प पे आएगा बच्चे के। उसके ऊपर वाला पोर्शन जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कोई भी डिज़ाइन आप इसमें डाल सकते हैं। मैं जो डिज़ाइन डाल रही हूँ वो भी आप डाल सकते हैं। तो देखिए क्या करना है, हमें एक फंदा उतार के हमें इस पूरी रो को जो है सिंपल सीधा बुनना है। तो आप सारे फंदों को नीट कर दीजिए। देखिए इस तरह से पूरी रो को सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर दीजिए। ये पूरी रो, पूरे फंदे हमें बिल्कुल सिंपल बुनने हैं। अब देखिए रॉन्ग साइड में है, हम फर्स्ट रो को जो है मैंने पूरा सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर दिया है। तो 4 मैं जो डिज़ाइन डालने वाली हूँ वो 4 रो का रिपीट पैटर्न है। अगर आप वही डालना चाहते हैं तो आप इसे एक एक सिलाई को आप ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखिए हम रॉन्ग साइड में हैं और सेकंड रो में डिज़ाइन की बनाने जा रही हूँ और प्रोजेक्ट की जो है हमारी ये 10th रो है। ठीक है, तो अब इस रो को हमें, डिज़ाइन की सेकंड रो को हमें बैक साइड से, मतलब रॉन्ग साइड से पूरा उल्टा बनाना है। देखिए पर्ल वाइज। तो इस तरह से नीडल को ऐसे डालते हुए, फ्रंट से डालते हुए आपको, और धागा भी फ्रंट में रखते हुए इसे पूरा उल्टा उल्टा बनाते जाइए। तो इसे मैं अब ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन की 2 लाइंस हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई है और कुछ इस तरह से हमारा फ्रंट से जो है ये दिखने लगा है। अब क्या करना है, थर्ड रो डालनी है हमें। तो थर्ड रो आप कैसे डालेंगे ध्यान से देखिए। थर्ड रो है और राइट साइड है, तो राइट साइड से हमें थर्ड रो जो है वो पूरी उल्टी बनानी है। तो देखिए धागे को आगे कर दीजिए इस तरह से और इस तरह से उल्टा उल्टा बुन लीजिए। मैं राइट साइड से उल्टा बुन रही हूँ थर्ड रो को, याद रखना। अगर आपने इसे सिंपल सीधा बुना तो आपका डिज़ाइन नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको थर्ड रो को पूरा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करना है। अब आइए फोर्थ रो पे। फोर्थ रो जो है वो रॉन्ग साइड से आपको, फोर्थ रो को रॉन्ग साइड से पूरा उल्टा उल्टा बना दीजिए। देखिए इस तरह से इस रो को जो है मैं पूरा उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करती हूँ। देख लीजिए फ्रेंड्स, हमने 4 रोज जो है डिज़ाइन की डाल दी है और उसके बाद ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिख रहा है। देखिए एक जो हमने थर्ड रो जो है वो राइट साइड से जो उल्टी डाली है, जिस वजह से ये गार्ड जैसी उल्टी सिलाइयों पे जो बनती है वो ऐसे एक लाइन उभर के दिखेंगी। तो जिस वजह से ना ये कैप थोड़ी फैंसी सी दिखनी शुरू हो जाएंगी। अब इन्हीं 4 रोज़ को आपको रिपीट करना है जहाँ तक कि आपको इस कैप की लंबाई चाहिए या ऊंचाई चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही मैं अपनी कैप की जो है लेंथ कंप्लीट करूँगी और फिर कैसे घटाना है ये आपको बताऊँगी। अब देखिए
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसको 3 से गुना हो सके ऐसे फंदे डालने हैं। तो ये यहाँ से हमारी जो ऊंचाई है कैप की 4 इंच तो अब बन गई है, लगभग ये 4 इंच की बन गई है। और मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड भी कर दिया है। मार्कर्स लगा के मैंने इसको 22 और 22 फंदों में डिवाइड कर लिया है। अब हमें दोनों साइड से जो है वो एक एक फंदा कम करते हुए जाना है और बीच में जो हमारे हैं 22 फंदे बने रहने चाहिए। तो देखिए कि कैसे करना है। अब मैं इस सिलाई को पूरा सीधा बुनते हुए जाऊंगी। डिज़ाइन जो है वो अब हम एक ही बार कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बाद में हम इसे प्लेन उल्टा बुनेंगे क्योंकि बाकी की साइड जो है वो हमारी पीछे जाएगी। अब मैं ये भी फंदा बुन ही लेती हूँ और मार्कर को हम पलटा देंगे। बीच में हमारे 22 फंदे हैं, इन्हें हम बुन रहे हैं। अब देखिए ये एक फंदा जो मार्कर के पहले है और बाद वाले 22 में से पहला फंदा, इन दोनों को हम 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए आगे के 21 फंदे जो है वो हम सिंपल बुन लेंगे। नेक्स्ट सिलाई हमें जैसे हमारे डिज़ाइन की सिलाई है वैसे रॉन्ग साइड से उल्टी बना लेनी है। अब देखिए इन 2 फंदों को मैं सीधी साइड से 2 का 1 कर रही हूँ और आगे के फंदे जो है हम सीधे सीधे बुनते हुए जाएंगे। देखिए राइट साइड पे है हम। अब क्या करेंगे, 2 फंदे हमारे कम हो चुके हैं, बट इस बार मैं दोनों फंदे सीधी साइड से ही कम करूँगी। रॉन्ग साइड से हम सीधा सीधा बुनते हुए जाएंगे और एक ही साइड से दोनों फंदे कम कर घटाते हुए जाएंगे। तो घटाने का तरीका वही है। अगर आप पहचान नहीं पाते हो घटाया हुआ फंदा तो आप अपना मार्कर रखे रखना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। देखिए इन 2 फंदों को पहला फंदा और घटाया हुआ फंदा दोनों को 1 कर दिया है हमने, जिस वजह से हमारा राइट हैंड साइड वाला फंदा 1 कम होता जाएगा। और इस साइड से भी लेफ्ट हैंड साइड वाला 1 फंदा और घटाया हुआ फंदा, ऐसे मिला के 2 फंदे हम कम कर देंगे। देखिए इन दोनों फंदों को 2 का 1 कर देंगे। अब 2 फंदे जो हैं हमारे एक ही साइड से कम हो गए हैं। आगे की सिलाई हम पूरी सिंपल बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से जो है हम पूरा उल्टा उल्टा बुनते हुए जाएंगे। अब रॉन्ग साइड की जो सारी सिलाइयाँ हैं हमें पूरी उल्टे उल्टे बुनते हुए जानी है।
देखिए राइट साइड में हम फिर से एक फंदा जो है कम करेंगे। अब देखिए इन दोनों फंदों को भी हमें बनाते हुए क्या करना है, एक फली तैयार हो इसलिए जो दो का एक किया हुआ फंदा है उसे पलट के सीधा करेंगे और फिर बाद में दो का एक कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ तक जो किया है वो डिफरेंस अपने हमको साफ नज़र आता है तीनों पोर्शन में। देखिए इस तरह से हमारी कैप बनती जा रही है। अब हमें क्या करना है, जो 22 फंदे बचे हैं उसके दोनों साइड से जो हमने घटाते हुए आए हैं और पूरा बनाते हुए आए हैं दोनों साइड से फंदे उठाने हैं। तो हमें क्या करना है, 25 से 30 फंदे एटलीस्ट उठाने हैं। तो देखिए इस तरह से हम बुनते हुए ही फंदे, सीधी साइड से है तो सीधा बुनते हुए फंदे उठाते हुए जाएंगे। देखिए इस तरह से एक एक फली से और दूर दूर से एक एक फंदा उठाते जाएंगे। देखिए इस तरह से एक एक फंदा हम सीधे सीधे उठाते जाएंगे और बुनते जाएंगे, तो हमारी बुनाई भी हो जाएंगी और फंदे भी उठ जाएंगे। देखिए 30 फंदे जो है मैंने एक साइड से उठा लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं फंदों को उल्टा उल्टा बुनते हुए चले जाएंगे। देखिए अब नेक्स्ट साइड से हम उल्टा बुनते हुए ही फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। तो इस साइड से भी मुझे 30 फंदे यानी 30 फंदे उठा लेने हैं। ठीक है, देखिए दोनों साइड से 30 फंदे उठ गए हैं। अब हमें 8 सिलाइयाँ जो है, एक सिलाई तो हमारी बन गई, अब आगे की और 6 सिलाइयाँ जो है वो उल्टी उल्टी बुन के मैंने कंप्लीट कर दी है। और जो 8वीं सिलाई है इस पे अब हम उल्टी साइड से सारे फंदों को जो है वो बंद करते हुए जाएंगे। तो 1 बाय 1 मैं सारे फंदों को बंद कर दूंगी। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारी कैप जो है वो पूरी बन गई है। अब मुझे क्या करना है, 3 फंदे इन दोनों कॉर्नर से उठा के डोरी बनाते हुए जाना है। तो देखिए डोरी कैसे बनानी है, 3 फंदे हमें इसी तरह से यहीं से उठा लेने हैं। देखिए ऐसे कॉर्नर से फंदे उठाते हुए जाएंगे। 3 या 4 फंदे भी आप उठा सकते हैं। आप चाहे तो डबल पॉइंटेड नीडल ले लें और बस 3 फंदों को सीधा सीधा बुनते हुए जाना है। उल्टी तरफ से बुनाई स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने डबल पॉइंटेड नीडल नहीं ली है तो उसी नीडल पे फंदे पलटाते हुए बुनते जाइए। देखिए कैप जो है हमारी बन के रेडी है, डोरी अभी लग गई है। तीनों फंदों को आप एक साथ बंद कर लेना पूरा बनने के बाद।
देखिए कैप पूरा सर भी ढक सकती है। हमने गोले को पहना के दिखाई है। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।